So hey guys, welcome back. I'm Rishi sir and this is the third video of a pronoun. In this video, we are going to simply explain these and that and these and those के बारे में जो हम अपने डेली कन्वर्सेशंस में और साथ साथ जो है हम अपने जो एग्जाम्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं इन दैट सेंस दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। और ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारा सेकंड टाइप का प्रोनाउंस है उसमें हम लोग जो है आज इसके बारे में समझेंगे कि दिस का यूज और दैट का यूज किस सिचुएशंस में और किन स्थिति में की जाती है। तो चलिए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में वन बाय वन करके जो है एक एक एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दिस का यूज कि दिस का यूज हम लोग किस सिचुएशंस में करते हैं। तो दिस एंड दैट ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों ये सिंगुलर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है आपके सिंगुलर होते हैं, है ना। तो इसके साथ जो है हमेशा क्या चीज लेना है, आपको सिंगुलर वर्ब भी लेना है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब भी लेना है। ये चीज जो है आप यहाँ पे कंफर्म कर लें कि इसमें जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे क्योंकि ये जो सिंगुलर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब दिस का यूज कब करते हैं और दैट का यूज कब करते हैं। तो दिस का यूज उस सिचुएशंस में करेंगे जब कोई चीज सिंगुलर हो। ये चीज तो कंफर्म है कि सिंगुलर होना चाहिए और साथ ही साथ जो नजदीक में हो, है ना। कोई चीज है, जो चीज आपके नजदीक में है और उस पॉइंट को उस चीज को, चाहे वो जो है कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है या फिर जो है कोई वस्तु हो सकती है। अगर आप जो है उसे नजदीक में है और उसे जो है पॉइंट आउट करके आप वहां इंडिकेट करना चाहते हैं, सामने वाले को किसी को बताना चाहते हैं कि दिस इज अ माउस। अगर मैं बताना चाहता हूं कि दिस इज अ माउस, तो ये मैं बता सकता हूं कि मेरे पास एक माउस है, तो ये माउस को मैं इंडिकेट किया, इस माउस को जो मैंने पॉइंट आउट किया। ठीक है, दिस इज अ बल्ब। अगर मैंने बोला कि दिस इज अ बल्ब, यानी कि इस बल्ब को जो है मेरे नजदीक में है और इसे जो है मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो whenever something is near to us or whenever something is close to us, in that situations we use these का यूज करेंगे। और these ये जो है नजदीक की चीजों के लिए हम लोग जो है किसी चीज को, चाहे वो जानवर हो सकता है, वस्तु हो सकता है या फिर जो है कोई इंसान हो सकता है, अगर हम लोग उसे खास तौर से पॉइंट आउट करके बता रहे हैं तब। ठीक है, तो ये जो है दिस का यूज उस सिचुएशंस में करना है और ये सिंगुलर होना चाहिए। अगर एक पीस है, एक वस्तु है, ठीक है, एक जानवर है या फिर एक इंसान है, तब आपको करना है। और दैट का यूज कब करना है, तो दैट का यूज उस सिचुएशंस में करना है दोस्तों जब कोई चीज सिंगुलर हो, यानी कि एक ही वस्तु हो। जैसे कि दिस में जो एक था उसी प्रकार दैट में भी एक होगा, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई जानवर हो, कोई भी चीज हो और सिंगुलर है, यानी कि एक ही है और वो दूर में कहीं पे है, थोड़ा सा जो है आपसे थोड़ा सा जो फार है, तो उस सिचुएशंस में आप जो यूज करेंगे दैट का। जैसे मैं बोलूं कि दैट इज अ चेयर, जैसे कि मेरे से जो है कुछ दूरी पर एक चेयर है, तो मैं बोलूंगा दैट इज अ चेयर। दैट इज अ फैन, जैसे मैं बोलूंगा कि फैन जो है मुझसे थोड़े दूर में है, तो उस सिचुएशंस में मैं जो है दैट का यूज करूंगा। सो व्हेनेवर समथिंग इज नियर टू अस इन दैट सिचुएशंस वी यूज दिस एंड व्हेनेवर समथिंग इज फार टू अस इन दैट सिचुएशन वी यूज दैट। सो ये चीज जो है आपको याद रखना है और दोनों जो है सिंगुलर है, ये चीज भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आप दिस और दैट का यूज उस सिचुएशंस में करेंगे जब सिंगुलर हो, और सिंगुलर होने के बाद अगर वो नजदीक में है, जो आपके एकदम क्लोज है, तो उस स्थिति में आप यूज करेंगे दिस का। और अगर जो है सिंगुलर ही है लेकिन वो जो है आपसे थोड़ा दूर में है, तो उस स्थिति में आप यूज करेंगे दैट का। फॉर एग्जाम्पल देयर इज, वहां पे जो है मेरा एक कैमरा है, तो मैं बोलूंगा दैट इज माई कैमरा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा दिस इज माई माउस, तो ये जो है मैं इस प्रकार से पॉइंट आउट करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दिस के साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्लियर। और आगे देखते हैं, अगर जो है सिंगुलर है, चलो समझ में आ गया कि कोई चीज है सिंगुलर है, पास में है, यानी कि एक चीज है और वो पास में है, तो हम लोग जो दिस का यूज करेंगे। अगर एक चीज दूर में है तो जो है दैट का यूज करेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई जो है एक से ज्यादा चीज हमारे पास में, जैसे हमारे पास एक माउस था, हमने बोल दिया कि दिस इज अ माउस। ठीक है, अगर मेरे पास 5 माउस होता तो मैं क्या बोलता, क्या मैं दीज आर 5 माउस बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता ना मैं इसका, इस दिस का यूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करूं, इसके लिए मेरे पास जो है प्लूरल के लिए भी अलग चीजें हैं। प्लूरल के लिए हमारे पास जो है दीज। ठीक है, यहाँ पे जो है ये होता है दिस, दिस बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये होता है दीज, यहाँ पे आप जो है इसे दीज बोलते हो। ठीक है, तो जब कोई चीज नजदीक में हो और वो प्लूरल में हो, यानी कि एक से ज्यादा हो हमारे पास, तो उस सिचुएशंस में हम लोग दीज बोलेंगे। जैसे मेरे पास 5 पेन्स है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दीज आर 5 पेन्स। ठीक है, अगर मेरे पास 5 लैपटॉप्स होते तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर 5 लैपटॉप्स। यानी कि कोई चीज पास में है और उस पास की चीजें जो है एक से ज्यादा है, तो इस सिचुएशंस में मैं दीज का यूज करूंगा। लेकिन अगर वही चीज दूर में है और वो जो एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, वो जो है एक से ज्यादा है, तो उस सिचुएशंस में मैं यूज करूंगा दोज का। जैसे दोज आर 5 बल्ब्स, दोज आर 5 फैंस, दोज आर 5 चेयर्स।
ठीक है, तो इस टाइप से जो है मैं दोज का यूज करूंगा। ठीक, तो ये जो है आपके प्लूरल्स में यूज किए जाएंगे, कौन सा, दीज, और जो है दोज का यूज जो है आप प्लूरल में करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी जो है प्लूरल ही होगा। ठीक है, अगर सिंगुलर लेंगे तो इसमें दिस और दैट का यूज करेंगे, अगर प्लूरल लेंगे तो उसमें जो है दीज एंड दोज का यूज करेंगे, और ये जो है चारों के चारों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंडर में आते हैं। एंड दीज टॉपिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट point of the your exams and point of the your grammatical knowledge and point of the your spoken English. So whatever the your purpose, चाहे आप जो कोई भी पर्पस लेके अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सो यू बिलीव मी, यू ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये जो समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स check the next slide that which kind of the examples we have written here, we have given here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा examples, these type of people are honest। इस प्रकार के लोग जो है ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, कोई लोग हैं यहाँ पे जो है, क्या ये जो सेंटेंस देख पा रहा हूँ, these type of people are honest, तो these type of people are honest, this sentence is right, if right, or is it wrong? क्या चीज है ये? Is it wrong? Then which part have contained the wrong? Which part have contained the error? You must have to tell here that which part have contained error in this sentence। इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में जो है आपको एरर दिखाई दे रही है? अगर एरर दिखाई दे रही है तो उसको जो है आप कमेंट करके बताइए कि इस पार्ट में है सर एरर, और एरर कहाँ पे है। तो अभी हमने जो है बताया था कि अगर कोई चीज सिंगुलर है, कौन सी चीज, अगर जो सिंगुलर है तो हम लोग यूज करेंगे दिस का, या फिर जो है दैट का। अगर जो है दिस का यूज करते हैं तो उसके साथ हमें क्या चीज लेना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और यहाँ पे जो है दिस यूज किया है एज प्रोनाउन के रूप में, तो जिस प्रोनाउन के बाद हमें जो है वर्ब लेना है, वो वर्ब भी जो है क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है टाइप्स, यहाँ पे जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल है इस वजह से यहाँ पे जो है एरर इस पार्ट में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस टाइप्स ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट नहीं होगा, बल्कि दिस टाइप ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट होगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे आप कॉमन मिस्टेक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप जो है या तो फिर बदलें, दिस को जो है आप दीज करें। ठीक है, अगर यहाँ पे दीज करते हैं तब ये राइट होता, या फिर जो इस टाइप में जो है एस को काटें और फिर जो है दिस टाइप ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्या दिया है, तो दिस दिया है, तो इसके अनुसार हमें वर्ब में मिस्टेक्स दिखाई देती है, और वो एरर है कि इसमें एस डाल दिया है। यहाँ पे होना चाहिए दिस टाइप ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, ना कि दिस टाइप्स ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट। ओके, सो so hope you have got it that which kind of the error contained in this sentence, right? So next जो है sentence है आपके लिए, next sentence में आप देख पा रहे हैं, these kind of projects are hard। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं इस सेंटेंस में, जैसे कि बोला जा रहा है इस सेंटेंस में जो है कौन से पार्ट्स में हैव कंटेंट द एरर, कौन से पार्ट में जो है एरर को यहाँ पे रखा है, उस एरर को आपको ढूंढना है और बताना है, और क्या एरर है यहाँ पे। तो वो एरर आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, हम अभी अभी जिक्र किए थे कि अगर हमारे पास प्लूरल वाली चीजें होती है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। क्या यहाँ पे दीज जो वर्ड लिया गया है, दीज जो प्रोनाउन लिया गया है, ये प्लूरल है? अगर प्लूरल है तो यहाँ पे जो है हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो काइंड्स होना चाहिए, ना कि काइंड होना चाहिए, यहाँ पे जो है काइंड्स होना चाहिए। तो दीज काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर हार्ड होगा, ना कि दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आर हार्ड। सो द एरर इन काइंड, ठीक है, यहाँ पे जो है एरर कहाँ पे है, काइंड में है, काइंड में जो है यहाँ पे काइंड्स होना चाहिए। तो ये जो है सेंटेंस राइट हो जाएगा। सो होप यू हैव गॉट इट दैट व्हिच काइंड ऑफ द एरर्स हियर। ओके, इन दीज टू सेंटेंसेस, ये दोनों के दोनों सेंटेंस में क्या एरर था वो चीज जो है आपने देखा। कुछ जो है एग्जांपल्स आपको जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि which kind of the examples we can use in our daily lives, or we can make the mistakes during our writing exams, or during in our spoken English, or have a conversations with someone else. So in that situations, which kind of the common mistakes are the common errors we have done, or we commonly do। So वो चीज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है सिंगुलर है तो दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ गर्ल, दैट इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, दैट इज अ नाइस कार, दिस इज अ नाइस पेन, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक, वॉटेवर, अगर जो है आप यहाँ पे सिंगुलर चीजें यूज कर रहे हैं दिस के साथ और दैट के साथ, आप जो है यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं कोई चीज और आप उसको जो है पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशंस में आप जो यूज करेंगे दैट, सॉरी दोज, एंड जो है
दीज का, ठीक है। तो दोज आर क्रिकेट प्लेयर्स, कई सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं वहां पे मैदान में खेल रहे हैं, तो आप जो हमको बता रहे हैं कि दोज आर क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं, इस प्रकार से आप इंडिकेट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। दोज आर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड्स में जो है कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे दोज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दीज आर पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो दीज आर पुलिस फोर्स। सो इस टाइप से जो है आप एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं, दिस का, दैट का, दोज का और these का। So these are the four types of the demonstrative pronouns. I mean the under demonstrative pronouns comes, and these all are the very important point of the your exams। और यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर किस प्रकार से खेला खेलेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, दिस के साथ आपका जो है, दिस के साथ या फिर जो है दैट के साथ, ये दोनों के दोनों सिंगुलर है, ठीक है। दिस भी सिंगुलर है और दैट भी सिंगुलर है, और यहाँ पे जो वर्ब लेना चाहिए वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है एग्जामिनर क्या करेगा, प्लूरल डाल देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, प्लूरल डाल देगा। यहाँ पे जो है दीज के साथ और दोज के साथ, यहाँ पे जो है हमें क्या चीज डालना चाहिए, प्लूरल वर्ब डालना चाहिए। यहाँ पे वो क्या करेगा, सिंगुलर डाल देगा। तो दिस काइंड ऑफ द कॉमन एरर्स कैन बी गिवन बाय द एग्जामिनर, ये एग्जामिनर के द्वारा दिया जा सकता है, और जो आपके लिए जो है खतरनाक होगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको जो है अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है कि दिस के साथ है या दीज के साथ है, दैट के साथ है या दोज के साथ है, और वो चीज को देख करके आपको जो है यहाँ पे वर्ब लेना है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड, द थर्ड टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हम लोग समझेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। बट बिफोर स्टार्टेड टू द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, आई मस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइस दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स को, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, so that I get energy, I get motivations from my heart and my soul. So that's why you must share, subscribe, and hit on the bell icon for get a latest notifications of our YouTube, that which kind of the video and which kind of the topics we're gonna upload। वो सारा चीज जो है आप as soon as प्राप्त कर पाएंगे। So that's why you must share, subscribe and hit on the bell icon। तो चलिए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस थर्ड टाइप का प्रोनाउंस है, और इसमें हम लोग देखेंगे किन चीजों का यूज करेंगे। तो इसमें ईच अदर, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर में जो है आती है ईच अदर, तो ईच अदर का यूज कम करेंगे। और दूसरी चीज होती है वन अनदर, वन अनदर का यूज हम कब करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर में आती है, तो ये दो चीजों को हम लोग यूज करेंगे। सो व्हेनेवर वी हैव अ सेंटेंस, और उस सेंटेंस में अगर जो है किसी दो चीजों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, ओनली टू चीज के बारे में, है ना। तो ओनली जो है दो चीजों के बारे में जो है, ओनली टू थिंग्स के बारे में, चाहे वो जो है थिंग्स कोई भी चीज हो सकती है, या तो एनिमल हो सकती है, या फिर जो है थिंग हो सकती है, या फिर जो है कोई इंसान हो सकता है। सो वॉट एवर दैट कैन, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन दो ही चीज के बारे में अगर जिक्र किया जा रहा है, तो उन सिचुएशंस में आप यूज करेंगे ईच अदर का, ठीक है। केवल जो दो चीजों के बारे में अगर जिक्र किया जा रहा है, अगर दो से अधिक है ना, अगर मोर देन टू है, तो उस सिचुएशंस में आप यूज करेंगे वन अनदर का। जैसे जो तीन लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, सात लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। अगर वो जो है दो से अधिक हैं, तो उस सिचुएशंस में आप यूज करेंगे वन अनदर का। सो हैव यू गॉट इट। अगर आपको जो समझ में आई, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फिर से एक बार मैं जो है क्विक रिवीजन करा दूं कि ईच अदर का ओनली टू थिंग्स के साथ, और वो चीजें कुछ भी हो सकती है, इंसान हो सकती है, जानवर हो सकती है, या वस्तु हो सकती है। अगर दो ही व्यक्ति के बारे में, दो ही इंसान के बारे में, दो ही वस्तु के बारे में, या दो ही जानवर के बारे में अगर जिक्र किया जा रहा है, तो आप जो ईच अदर वहां पे जो है आंख बंद करके डाल देना, ईच अदर, ठीक है। अगर लेकिन वह दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, ढाई है, ठीक है, दो से ज्यादा है, दो एंड हाफ है, तब भी जो है आप क्या करोगे, वन अनदर का यूज करोगे, क्योंकि वो दो से ज्यादा होंगे ना यार। अगर दो से ज्यादा है तो वहां पे वन अनदर का यूज करोगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की कौन से एग्जांपल्स है, क्या है वो चीज हम लोग समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। जैसे वी मेड फॉर ईच अदर है, और वी मेड फॉर वन अनदर। सो विच वन इज द राइट आंसर, वी मेड फॉर ईच अदर, वी मेड फॉर वन अनदर, कौन सा राइट है, क्या एक राइट है या दूसरा राइट है, ठीक है। विच वन इज द राइट आंसर, दैट वी मेड फॉर ईच अदर। बोलते हो ना जब किसी को जो है आपकी होती है, तो बोलते हो वी मेड फॉर ईच अदर जाने मन, है ना। सो वी मेड फॉर ईच अदर माय फ्रेंड, वी मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ये जो वी मेड फॉर क्या बोलते हैं, ईच अदर बोलते हो कि वन अनदर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ईच अदर, क्योंकि जो है दो लोगों के बीच की बात है, और जब दो लोगों के बीच की बात है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे, ना कि वन अनदर का,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो, नेक्स्ट एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, दे फाइव ब्रदर्स लव ईच अदर होगा या दे फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर होगा। पांच भाई हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को जो है रिस्पेक्ट देते हैं। बोलो क्या बोलोगे? दे फाइव ब्रदर्स लव ईच अदर होगा या दे फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर होगा। तो विच वन इज द राइट आंसर? प्लीज प्लीज कमेंट ऑन अ सेक्शन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए क्या कौन सा राइट है। दे फाइव ब्रदर्स लव ईच अदर है या दे फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर है। तो यहाँ पे जो है पांच भाई का जिक्र किया जा रहा है और ये दो से ज्यादा है, सो that's why we use here one another. So the second sentence is the right here. The they five brothers love one another होगा, यहाँ पे each other नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे जो है, होप कि आपको समझ में आ गई होगी। जब दो ही चीज के बारे में जो है जिक्र किया जाए तो उस सिचुएशंस में आप ईच अदर के यूज करेंगे। जैसे जैसे जो यहाँ पे हमने बोला कि वी मेड फॉर ईच अदर, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बोलते हो ना वी मेड फॉर ईच अदर। जैसे बोथ लव ईच अदर होगा या बोथ लव वन अनदर होगा। यहाँ पे जो आपको बताना है कि बोथ लव ईच अदर होगा या बोथ लव वन अनदर होगा। विच वन इज द राइट आंसर? कौन सा होगा? लव ईच अदर होगा या लव वन अनदर होगा? एग्जाम्पल्स में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बोथ है, बोथ लव ईच अदर होगा या फिर जो है वन अनदर होगा। कौन सा चीज होगा? बहुत हैं, दो हैं, वो जो एक दूसरे को क्या करते हैं? लव करते हैं। बोलो बोथ लव ईच अदर और बोथ लव वन अनदर। अगर आपका राइट आंसर है ईच अदर तो सही है, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोगों की बात में हो रही है। जब बहुत बोल रहा हूँ, बहुत में तीन थोड़ा ना आता है, दो ही तो आता है मेरे भाई। अब जब दो ही आता है तो जाहिर सी बात है ईच अदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको समझना है कि जब दो इंसान, दो वस्तु या फिर दो किसी चीज के बारे में यूज किया जा रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में आप जो है दो ही चीज के बारे में किया जा रहा हो तो उस कंडीशंस में आप ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर मोर देन जो है टू है, ठीक है, मोर देन टू है, तो उस कंडीशंस में आप यूज करेंगे वन अनदर का। होप हैव यू गॉट इट? अगर आपको समझ में आ गई ना तो वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठीक है, ऐसे ही मत देखा करो, लाइक वाइक भी कर दिया करो। तो चलिए कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक वाइक करो यार, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हम लोग समझेंगे ये फोर्थ टाइप ऑफ द प्रोनाउंस, और इस प्रोनाउंस का जिक्र करेंगे उससे पहले फिर से मैं एक बार बोलूंगा, प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। अभी तक जो शेयर वेयर नहीं किया हो ना तो शेयर वेयर भी कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सो यू मस्ट सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन फॉर गेट अ न्यू एंड द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ यूट्यूब ऑफ RSL। सो यू मस्ट हिट ऑन द बेल आइकन्स व्हेनेवर यू गो टू सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर जो ये जो पांच चीजें आती है, एक है इच, एक है आइदर, एक है जो है नाइदर, और नॉन और वन का जो है यहाँ पे पांच चीजें आपको दिखाई दे रही है। और इन पांचों चीजों का जो है हम लोग यूज करते हैं इन अदर सेंस में, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सेंसेस में जो हम लोग इसका यूज करते हैं दिस फाइव टाइप्स ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। और ये सब के सब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंडर में आते हैं, सो दैट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस आधार पे इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है एग्जाम्स के आधार पे, ये जो है आपके ग्रामर के आधार पे, ये जो है आपके स्पोकन इंग्लिश के आधार पे भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप ईच का कब यूज करेंगे, आइदर का कब यूज करेंगे, नाइदर का कब यूज करेंगे, नॉन का कब यूज करेंगे, और वन का कब यूज करेंगे। तो दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको जो है इसमें वन बाय वन करके चलिए दिखाता हूँ कि कौन सा कब और किस सिचुएशंस में करना है। वैसे इच का पहले देखें तो इच में जो है, इच का अगर हिंदी में नहीं निकाले ना तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। तो जब जो है कोई चीज को जब प्रत्येक के सेंस आता है ना, किसका? इच का। दूसरा चीज आइदर का, आइदर का जो है सेंस आता है या तो, ठीक है, आइदर में जो है हिंदी का होता है इसमें या तो, नाइदर का हिंदी होता है ना तो, ठीक है, और नॉन का मतलब होता है नहीं, है ना, इनमें से नहीं, इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही होता है, इनमें से कोई नहीं। और वन का मतलब होता है एक, ठीक है, वन का मतलब होता है एक। तो ये जो है हिंदी मीनिंग होता है। इच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है या तो, नाइदर का मतलब होता है ना तो, ठीक है, और नॉन का मतलब होता है इसमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, और वन का मतलब तो वन ही होगा, यानी कि एक को रिप्रेजेंट करता है वन, ठीक। तो ये जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का हिंदी मीनिंग निकल के आती है। ईच का यूज कब करेंगे? लेकिन प्रत्येक तो होता है, लेकिन ये कब प्रत्येक होगा? जब जो है प्रत्येक ये तब निकलेगा जब हमारे पास जो है दो या दो से ज्यादा चीजें हो, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा चीजें हो हमारे पास, दो या दो से ज्यादा चीजें, यानी कि दो से ज्यादा चीजें क्या चीजें?
वो हो सकती है या तो इंसान हो सकती है यानी कि पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है या एनिमल्स। सो व्हेनेवर वी हैव अ मोर देन टू, इन दैट सिचुएशंस वी यूज ईच का। जैसे 10 लोग हैं और उन 10 लोगों को आप जो है प्रत्येक इंसान को बोलना चाहते हो कि वो 10 में से प्रत्येक इंसान को बोलना चाहते हो कि ईच ऑफ यू स्टैंड अप। क्या बोलोगे? ईच ऑफ यू स्टैंड अप एंड अप्लॉज फॉर हिम। क्या बोलोगे? आप प्रत्येक खड़े हो जाइए और अप्लॉज कीजिए, उसके लिए तालियां मारिए। ईच ऑफ यू लाव फॉर हिम, उसके लिए हंसे। ये चीज बोलोगे तो आप जो है ईच बोलोगे। सो जब जो दो से ज्यादा हो तब या तो दो होना चाहिए या फिर जो दो से ज्यादा हो, उस सिचुएशंस में आप जो है ईच का यूज करेंगे। ठीक है। सो व्हेनेवर वी हैव अ टू आर द मोर देन टू, इन दैट सिचुएशन वी यूज ईच, और इसका मीनिंग होता है प्रत्येक। ठीक। दूसरा चीज आइदर का, और इनका सबका एग्जांपल्स वन बाय वन करके देखेंगे। वन बाय वन करके सबका एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इच का यूज करेंगे, कैसे आइदर का यूज करेंगे, कैसे नाइदर का यूज करेंगे, और किस सिचुएशंस में नॉन एंड वन का यूज होगा। ईच एंड एवरीथिंग्स वी गोना सी द एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं। ईच को समझ गए तो जब दो या दो से अधिक चीजें हो हमारे पास तो उस समय जो है हम लोग प्रत्येक का सेंस देना है तो उसमें जो हम लोग ईच का यूज करेंगे। जब आइदर का यूज कब करेंगे? तो आइदर का यूज तब करेंगे जब हमारे पास, ठीक है, जब हमारे पास क्या चीज, जब हमारे पास केवल और केवल दो ही लोग हों, ओनली टू। ठीक है। ओनली जो है दो ही लोग हो या दो वस्तु हो या दो थिंग्स हो, तो उनमें से या तो ये हो या फिर ये हो। ठीक है। यानी कि केवल और केवल अगर दो चीजें हो हमारे पास मौजूद, या फिर वो पर्सन हो या फिर थिंग हो या फिर एनिमल हो, वट एवर दैट, बट उस समय केवल दो ही चीज होना चाहिए, दो चीजें होना चाहिए। तो उस दो में से या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो इसलिए जो है या तो ये या तो ये, इस सेंस को निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हम लोग आइदर का यूज करेंगे। तो व्हेनेवर हैव ओनली टू थिंग्स, two animal are the two person, so in that situation we use either। ठीक है। either का सेंस निकलेगा या तो ये फोन चाहिए या फिर ये चाहिए, either it or it, so whatever that। ठीक है। वो चीज देखेंगे एग्जांपल्स में। तो जब दो चीजें हो, नाइदर का यूज, इसमें भी जो है जब हमारे पास केवल दो ही चीजें हो। ठीक है। तो जब आइदर और नाइदर में केवल और केवल हमें जो है दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जब दो चीजें हैं हमारे पास तो उस सिचुएशंस में हम आइदर का यूज करेंगे। उसमें जो है सेंस निकलेगा या तो, अगर नाइदर का यूज करेंगे तो ना तो इसमें या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जब दो है तो दो में से कोई नहीं होगा तो उस समय से हम लोग जो है नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है। अगर जो है जैसे कोई फ्रेंड है, ठीक है, सीजन चल रहा है ना, अभी अभी तो सीजन चल रही है। मान लो जो है आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड जो है दो फोटो दिखाया गया उन्हें। ठीक है। उसके जो चाचा आते हैं और दिखाते हैं कि ले ये दो लड़की का फोटो देख ले और सेलेक्ट कर ले जिसको भी मैरिज करना है, जिसके साथ में तेरे को शादी करना है। अब जो वो दिखा देते हैं तो वो जो है पसंद नहीं करता किसी को भी, क्या बोलेगा? नाइदर दिस आर नॉट दैट। ठीक है। तो इनमें से जब कोई को पसंद नहीं है तो वो बोलेगा नाइदर, नाइदर का यूज करेगा वहां पे, नाइदर दिस एंड नाइदर दिस, नाइदर का यूज करके वो बताएगा कि ना तो इसे और ना ही इसे, तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ना तो ये और ना तो वो। ठीक। तो उस कंडीशंस में आप नाइदर का यूज करोगे। नॉन का यूज कब करोगे? सो व्हेनेवर वी हैव मोर देन टू, जब दो से ज्यादा चीजें हो हमारे पास। ठीक है। जब दो से ज्यादा चीजें हो और उन सब के सबको आप नकार रहे हैं, उन सब के सबको जो है आप क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं एक ही बार में। ना तो ये ना ये ना ये ना ये ना ये। ठीक है। जब कोई नहीं तो उस समय जो आप नॉन का यूज करोगे। सो व्हेनेवर वी हैव मोर देन टू, इसमें कम से कम तीन की जरूरत है। तीन से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, 10 हो, जितना ज्यादा उधर हो। लेकिन अब जब एक ही बार में उसको जो है नॉन बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि उस सारे के सारे को आपने रिजेक्ट कर दिया एट अ टाइम, एक ही बार में। तो उस समय आप जो है नॉन का यूज करेंगे। ठीक है। और वन का यूज करेंगे जब जो है इसमें भी एक से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा हो। जब दो से ज्यादा हो तो उस समय से आप वन का यूज करेंगे। और उनमें से तीन लोग हैं, तीन में से एक बोलोगे ना तो उस समय जो सेलेक्ट करने के लिए बोलोगे उन तीन में से एक को मुझे पसंद है। ठीक है। तो आप बोलोगे वन का यूज करके। तो वो क्या होगा हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे अभी। ठीक। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हमारे पास पांच टाइप्स के जो है चीजें निकल के आती है। ईच, आइदर, नाइदर, नॉन एंड वन। ठीक है। ईच का यूज कब करना है? जब दो ही चीजें हो और दो या फिर दो से ज्यादा चीजें हो और उनमें से जो है आप प्रत्येक को इंडिकेट कर रहे हैं तो उस समय आप ईच का यूज करेंगे। अब जब केवल जो है दो ही चीज हो आपके पास, चाहे वो कोई भी चीज हो, और उसमें जो है या तो का सेंस निकाल रहे हैं तो आप आइदर का यूज करेंगे, ना तो का सेंस निकालेंगे तो आप नाइदर का यूज करेंगे, यानी कि या तो बोलेंगे या फिर ना तो बोलेंगे। ठीक है। अगर जब आपके पास मोर देन टू थ्री से, ठीक है, मोर देन थ्री बोल दें, ठीक है, मोर देन
टू है, जब दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो और उन सबको जो है आप एक ही बार में एट द सेम टाइम आप जो रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें जो मना कर रहे हैं, तो उस समय आप जो है नॉन का यूज करेंगे और आप जो है वन का भी यूज करेंगे जब जो है दो से ज्यादा हो। ठीक है, तीन में से एक को मुझे पसंद है, तीन में से एक को मुझे पसंद नहीं है, तीन में से चार में से दो लोगों को पसंद है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है वहां पे वन का यूज करेंगे और वन का यूज करके आप बोलेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड कि किस प्रकार से एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, क्लियर करते हैं जो भी है इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में, और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ईच का, आइदर का, नाइदर और नॉन और वन का किस प्रकार से यूज करेंगे और एग्जामिनर यहाँ पे किस प्रकार से जो है हमारे साथ हमें गुमराह करने के लिए, हमें जो है भटकाने के लिए, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, बोलते हैं ना कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा पंछी से कि घोंसला कैसे बनाते हो, तो बोला साहब तिनका उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे समझना है, एक एक को जो समझना है। चलिए देखते हैं ईच का, तो ईच ऑफ यू शुड रेडी टू हेल्प, यहाँ पे एग्जांपल्स है, ईच ऑफ यू शुड रेडी टू हेल्प, आप प्रत्येक को क्या होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए हेल्प करने के लिए। वहां पे जो कई सारे लोग हैं और आप जो है कि वहां पे मोटिवेट कर रहे हो कि आप सबके सबको क्या करना चाहिए, आप प्रत्येक इंसान को लोगों की हेल्प करना चाहिए। आप बोलोगे ईच ऑफ यू शुड हेल्प द पीपल। ठीक है, आप सबके सबको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप प्रत्येक के प्रत्येक जो है आज के बाद अपने जो है बड़े के, अपने से बड़े के लोगों को जो है आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। बोल तो ईच ऑफ यू शुड गिव द रिस्पेक्ट ऑफ योर एल्डर्स, आप बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईच का यूज इस प्रकार से करोगे। यहाँ पे जो दो तरीके से ईच का यूज कर सकते हैं अपन लोग, किस टाइप से, दो तरीके से। अगर ईच के बाद ऑफ आए, ठीक है, और उसके बाद जो है कोई नाउन या फिर जो है प्रोनाउन आए, है ना, ईच के बाद ऑफ आए या फिर जो है नाउन आए या फिर जो है प्रोनाउन आए, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कुछ भी है, ठीक, तो उस कंडीशंस में आप यूज करोगे, वर्ब जो लोगे वो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि जब आपके पास, ध्यान से सुनो, जब आपके पास सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो जब आपके पास, है ना, जब आपके पास ईच हो और ईच के जस्ट बाद ऑफ हो, ठीक है, ईच ऑफ लिखा हो और उसके बाद या तो कोई नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए। सो ईच के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ईच ऑफ और जो नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए, जैसे यहाँ पे ईच है और इस ईच के जस्ट बाद ऑफ है और उसके बाद एक प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या प्रोनाउन है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से अगर दिया हो ईच ऑफ यू, ईच ऑफ दे, ईच ऑफ देम, कुछ भी हो वहां पे, तो अगर वहां पे जो ईच ऑफ लगा है और उस ऑफ के बाद जो है कोई भी नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, तो उसके बाद जो आपको वर्ब लेना है वो वर्ब ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म। वो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, वहां पे प्लूरल का यूज नहीं करना है। ठीक है, वहां पे प्लूरल का यूज नहीं करना है। कहाँ ध्यान है, सुन लो एक बार फिर से सुनो, ईच ऑफ लिखा है और उसके बाद अगर जो है नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो उसके बाद अगर वर्ब लेना है तो उसके बाद केवल सिंगुलर वर्ब होगा। अगर वहां पे प्लूरल डालेंगे तो फिर वो मिस्टेक होगा, ब्लंडर होगा वहां पे, तो इसलिए जो है सिंगुलर डालना। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल्स, मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन अगर जो है, समझना फिर से, अगर ईच ऑफ यू के बाद जो है आपको ईच ऑफ के बाद अगर कोई नाउन मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, तो आप जो है क्या डालोगे, सिंगुलर वर्ब डालोगे। लेकिन अगर पहले कोई नाउन आ जाए या फिर जो है प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, उसके बाद ईच आए, ठीक है, अगर कोई नाउन आ गया या फिर प्रोनाउन आ गया और उसके बाद ईच आए, तो उस सिचुएशंस में आपको वर्ब जो है प्लूरल लेना है। ठीक है, प्लूरल वर्ब लेना है, तो ये चीज याद रखना। अगर पहले ईच आया तो उसके बाद जो है आप ले रहे हो वर्ब, तो जो है क्या लोगे, उस सिचुएशंस में आप यूज करोगे, उस सिचुएशंस में आप जो है यूज करोगे क्या चीज, यूज करोगे आप वहां पे जो है सिंगुलर का। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ईच लगा है तो, अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ईच लगता है तो वहां पे प्लूरल वर्ब लोगे। ठीक है, तो ये चीज देख लो, एग्जांपल्स में दिखा रहा हूँ, कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो एक एग्जांपल्स है, यहाँ पे जैसे ईच ऑफ यू है, तो ईच ऑफ यू के बाद यहाँ पे एग्जांपल्स है, तो ईच ऑफ यू के बाद यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब होगा इज ना। ठीक है, ईच ऑफ यू इज बोलो, यानी कि कोई भी यहाँ पे कोई भी सिंगुलर वर्ब लेके आ जाओ। ठीक है, इज बोलो, वॉज बोलो, ठीक है, हैज बोलो, या फिर जो है यहाँ पे आप ले सकते हो और भी कोई सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर का यूज करो, है ना, ईच ऑफ यू है तो ईच ऑफ यू इज बोलो, ईच ऑफ यू वॉज बोलो, ईच ऑफ यू हैज बोलो। सो वॉट एवर यू यूज हियर, बट यू मस्ट यूज हियर ओनली द सिंगुलर वर्ब, केवल और केवल सिंगुलर वर्ब यूज करो। जैसे यहाँ पे ईच ऑफ देम,
ईच ऑफ देम है ना, तो यहाँ पे ईच ऑफ देम, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। कौन सा वर्ब होगा, तो यहाँ पे मान लो इज ले रहे हो, या फिर जो वॉज ले लो, या फिर जो वो हैज ले लो, तो इसमें से कोई सा भी चीज ले लो, कुछ भी लिखो, लेकिन वो सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के सामने अगर इच लगा, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन के सामने इच लगा, यहाँ पे जो प्रोनाउन के सामने इच लगा, ठीक है, लेकिन जो है उसके तीसरे सेंटेंस में देखते हो तो यहाँ पे जो है प्रोनाउन के बाद लगा है, यहाँ पे जो प्रोनाउन के बाद लगा है, ठीक है, जब प्रोनाउन के बाद लगा हो तो यहाँ पे जो सिंगुलर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे प्लूरल होगा, या तो फिर आर लो, या फिर जो है वर लो, या फिर जो है यहाँ पे हैव का यूज करो। यहाँ पे इन चीजों को यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे फिर, ठीक है, यानी कि प्लूरल में लेना पड़ेगा। सो व्हेनेवर वी हैव नाउन एंड प्रोनाउंस एंड बिफोर दैट वी यूज ईच, तो उस सिचुएशंस में आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर का वर्ब यूज करोगे। बट वी हैव यूज नाउन एंड प्रोनाउंस एंड देन लेटर वी यूज ईच, तो उस सिचुएशंस में आप यूज करोगे क्या चीज, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, जब आपका नाउन और प्रोनाउन के बाद आए आपका ईच। ठीक है, अगर जो है ईच पहले आए नाउन और प्रोनाउन से तब सिंगुलर लेना है। सो यहाँ पे जो ये था एक यहाँ पे दिलचस्प चीज कि इसको समझना था। और यहीं पे जो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, ईच ऑफ यू आर ले लेगा। ठीक है, क्योंकि यू के बाद जो है आप आर ही लेते हो, तो यहाँ पे आर ले लेते। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब डाल देता, तो ईच ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, आप ऐसे बोल देते, ईच ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ईच ऑफ देम आर अ क्रेजी पर्सन। तो इस प्रकार से जो है आप ऐसे यूज करते, मतलब वो मिस्टेक करने के लिए यहाँ पे आर लगा देता, और आर लगाएगा फिर गलत है। ठीक है, वहां पे होना चाहिए each of you is going toward school होगा ना, them each of them is lazy persons is crazy persons होगा, ना कि वहां पे आर का यूज करोगे। ठीक है, अगर जो है each के पहले अगर नाउन एंड प्रोनाउन आ जाए तो उस सिचुएशंस में आप जब प्लूरल लो, जैसे यू ईच पर्सन, ठीक है, यू ईच आर द इंटेलिजेंट पर्सन, यू ईच आर ऑनेस्ट पर्सन, यू ईच आर लेजी पर्सन, तो इस टाइप से जो आप बोल सकते हो, वहां पे जो है आप प्लूरल का यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर का जो है यही कॉन्सेप्ट है ईच के साथ। और एग्जामिनर इस प्रकार से जो यहाँ पे क्या करेगा, आपको आपको जो है डिस्टर्ब करेगा, आपको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। देन whenever we have each after noun and pronoun, so we use plural verb, but before noun and pronoun we have used the each, तो उस सिचुएशंस में आप जो सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइदर का। आइदर के कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थिप, जैसे कि हमने आइदर में बोला था, इसका जो मीनिंग होता है आइदर का, या तो। ठीक है, तो जब या तो का सेंस आए, तो जब हम जो है किसी सेंटेंस में या तो का सेंस लें, तो उस सिचुएशंस में आप जो है इस आइदर का यूज करोगे। और आइदर जो है केवल दो इंसान के लिए होता है, ठीक है, ओनली टू के लिए, तो यहाँ पे जो है केवल दो ही है, तो यहाँ पे आप सही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीप, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज आर थीप। क्या होना चाहिए यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, तो वो चीज आपको बताओ कि यहाँ पे जो आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीफ होगा, या आइदर ऑफ दोज टू बॉयज आर थीफ होगा। ये चीज आपको बताना है, और ये चीज आपको क्या में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या चीज होगा यहाँ पे, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीफ या आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीप, क्या होगा वो चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स क्या है, तो वो एग्जांपल्स ये रहा, आइदर ऑफ दोज थ्री बॉयज इज थीफ होगा, या नॉन ऑफ दोज थ्री बॉयज इज थीफ होगा। क्या चीज होगा वो चीज आपको बताना है यहाँ पे, कि आइदर ऑफ दोज थ्री बॉयज इज थीफ है, या फिर नॉन ऑफ दोज थ्री बॉयज इज थीफ है। सो प्लीज as much as possible you type that the which answer would be right here, क्या आंसर सही होगा वो चीज आपको बताना है। सो लेट्स स्टार्ट, आपका आंसर देना स्टार्ट कीजिए। चलिए बताता हूँ, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीप इज द राइट, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज आर थीप इज द रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जो है आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर लोगे, तो यहाँ पे जो है आइदर के साथ आपने सिंगुलर यूज किया है, टू बॉयज हैं, फिर भी जो है यहाँ पे हमने सिंगुलर का यूज किया है, क्योंकि आइदर या तो ये या फिर या तो ये, यहाँ पे जो दो में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो दो में से जब एक की बात हो रही है, दो इंसान है, अब दोनों के दोनों को आप जो रिजेक्ट कर रहे हो। मान लो आप देखने गए हो ना, मैं वही स्टोरी बताया कि चाचा आए थे दो लेकर के फोटो, ठीक है, और इसमें से दोनों में से सेलेक्ट करना है कि इसको चाहिए कि इसको, देख लो दोनों में से जो दोनों अच्छी हैं, जिसको भी पसंद करो उसी के साथ करा देंगे आपकी, है ना। तो ये जो दो में से ना तो इसको पसंद है ना इसको पसंद है, तो आप क्या बोलोगे, आइदर दिस और आइदर दैट। ठीक है, इनमें से मेरे को किसी को पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, जो भी है। तो आप जो यहाँ पे नाइदर का यूज करते हैं, ना तो ये पसंद है ना ये पसंद है, और यहाँ पे जो आइदर का यूज कर रहे हो, तो या तो ये या फिर या ये, आप दोनों में से एक को ही ले सकते हो, तो बोलते आइदर इज
आइदर इट, जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सिंगुलर का यूज करोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीफ यहाँ पे होगा, ना कि आइदर ऑफ दोज टू बॉयज आर थीफ। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, तो आइदर ऑफ दोज थ्री, यहाँ पे थ्री का जिक्र किया जा रहा है, थ्री थी यहाँ पे जो है आइदर ऑफ थ्री का यूज किया गया है, और थ्री के साथ हम लोग जो है केवल और केवल नॉन का यूज करेंगे। जब दो से ज्यादा इंसान की बात हो ना तब हम नॉन का यूज करते हैं, या फिर जो है अगर दो ही होता तो हम लोग जो है बोलते हैं नाइदर का। लेकिन दो से ज्यादा है ना यहाँ पे, जब दो से ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे नाइदर यूज नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे नॉन यूज करेंगे, क्योंकि जो है नाइदर केवल और केवल दो इंसान के साथ हो सकता है। यहाँ पे हो सकता था नाइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज थीफ, ये चीज बोल सकते थे। ठीक है, नाइदर के साथ जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आइदर के साथ जो है कर सकते हैं, केवल दो के साथ। ठीक है, अगर दो चीज जो है वहां पे जिक्र किया गया है, लेकिन दो से अधिक है तो उस सिचुएशंस में हम लोग नॉन का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, नॉन ऑफ दोज थ्री बॉयज इज थीफ। इसीलिए जो आपके जो क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहता है ना, जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है, ऑब्जेक्टिव वाला होता है उसमें दिया रहता है कि जो चार ऑप्शन हैं, तीन ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन रहता है, अगर उनमें से कोई नहीं है तो लिख देता है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, लिखता है नॉन ऑफ द अबव। मोबाइल गिरत रही से मोबाइल। ठीक, तो जब एग्जाम्स में ना कोई जो है ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो उस ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, उस ऑब्जेक्टिव में अगर जो है तीन चार नॉन का यूज किया जाता है, नहीं तो वहां पे एग्जामिनर जो है नाइदर का यूज करता है ना, नाइदर का यूज नहीं करता। ठीक है, वहां पे नॉन का यूज करता है। और आप जो देखे भी होंगे कहीं कहीं पे जो है आपको नाइदर का भी यूज होता है, नाइदर ए आर नॉर बी। ठीक है, ना तो ए और नो फिर जो है बी, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, या फिर बोलता है आइदर ए एंड आइदर बी, यानी कि ए भी या तो फिर बी भी, दोनों में से एक। ठीक, तो इस प्रकार से जो यूज करता है। तो यहाँ पे जो है दो से ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ये जो है नॉन का यूज करेगा, ना कि नाइदर का यूज करेगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं, वन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो वन का कॉन्सेप्ट कैसा है, तो वन का कॉन्सेप्ट के साथ जो हम लोग समझें यहाँ पे, तो वन का यूज तब करेंगे जब जो है एक से सॉरी दो से जो है हमारे पास ज्यादा हो, यानी कि तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, 10 20 25 100, जितने भी उधर ज्यादा हो सकते हैं, पर दो से ज्यादा होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। अगर दो है तो हम लोग नाइदर या फिर आइदर का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो दो से ज्यादा है, मतलब तीन है, दो से ज्यादा मतलब जो दो एंड हाफ भी क्यों ना हो, क्योंकि वो जो दो से ज्यादा है, अगर दो एंड हाफ भी है तो चलेगा, लेकिन वो दो से ज्यादा होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा है तब उस स्थिति में हम लोग यूज करेंगे वन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वन ऑफ थ्री बॉयज इज मोर हैंडसम। ठीक है, तीन लड़के हैं वहां पे, कितने लड़के हैं, तीन हैं, और इन तीन में से जो एक ज्यादा हैंडसम है दो लोगों से, तो यहाँ पे बोल रहे हो वन ऑफ थ्री बॉयज इज मोर हैंडसम। तो उनमें से जो है तीन में से, इन तीन में से जो एक जो है ज्यादा हैंडसम है, तो दो से जो ज्यादा की तुलना की गई है यहाँ पे। ठीक है, मोर वन ऑफ फोर बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, बोल रहा हूँ कि उस चार में से एक जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि उन तीनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन तीनों में से ज्यादा वो जो है होशियार है। तो उस कंडीशन में आप बोल रहे हैं वन ऑफ फोर बॉयज इज वेरी हैंडसम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूज करोगे, आप वन का यूज इस तरीके से करोगे जब दो से, यानी कि दो से ज्यादा, यानी कि तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, उधर जितना भी ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप यूज करोगे वन का। ठीक है, तो ये चीज जो है याद रखें, वन का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या चीज है वन में। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल्स है, वन ऑफ थ्री बॉयज, one of three boys is more handsome and one of two boys is more handsome, which one is the right answer of this one concept। तो वन के कॉन्सेप्ट में जो कौन राइट है, यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गई होगी, इसमें जो है राइट कौन सा है, तो पहला वाला है, दूसरा वाला रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का जिक्र किया गया है और दो लोगों का जिक्र किया गया है, तो सो दैट्स वी कैन यूज हियर, या तो आइदर का यूज करें या फिर जो नाइदर का यूज करें। ठीक है, या फिर जो इच का यूज करें, केवल दो का यूज किए हैं इस वजह से। तो यहाँ से दो से ज्यादा हो तब उस कंडीशन में आप जो है इच का वन का यूज करोगे, तो यहाँ पे जब वन में आप यहाँ पे देख पाएंगे कॉन्सेप्ट। ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट थी, आई होप की वीडियो जो है आपको समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव गॉट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोनाउन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड demonstrative pronouns, so please like, share and subscribe the channels, and as much as share this video to give the energy from our टू गिव द एनर्जी टू द क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो। और मुझे जो है एक एनर्जी भेजें आपके लाइक के साथ, आपके सब्सक्राइब के साथ और आपके शेयर के साथ, सो दैट्स कैन वी गेट एन एनर्जेटिक्स, और जो है हम और अच्छे से और बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से जो इसमें इंप्रूवमेंट ला सकें। और इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी क्वेरीज, देन यू मस्ट शेयर योर मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉल टू आवर ऑफिशियल नंबर वेयर वी हैव मेंशन, जो कि हमने मेंशन किया है अपने वीडियो पे। सो यू गो एंड कॉल देयर, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन
send a message, whatever you want to do, but you can do that, you must do that, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सजेशंस दे पाएँ और हमें इस सेक्टर्स में, इस क्षेत्र में और ज़्यादा जो है हमें काम करने में आप सहयोग कर पाएँ। थैंक यू सो मच।